ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज जगह जगह हमारे देश के अंदर ये समस्या आ रही है कि हर जगह जिस मंदिर में देखो, जिस जगह देखो, धार्मिक स्थानों के ऊपर ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये भीड़ है वो भक्तों की नहीं है, ये भीड़ है जो भक्ति के नाम पे कलंक है। जो जो धार्मिक स्थान है उनको गंदा करने के लिए ये लोग जाते हैं। बहुत ही गंदी मानसिकता के लोग हैं। इनको होटल चाहिए रहने के लिए, ये लड़कीबाजी करने के लिए, यासी करने के लिए, शराब मांस का सेवन करने के लिए धार्मिक स्थानों के ऊपर यात्रा कर रहे हैं। ये पर्यटन स्थल के रूप में देखते हैं हर धार्मिक स्थान को। तो देखो, कोई भी पर्यटक, मेरा तो यही निवेदन है कि आप अगर घूमना चाहते हैं, आप केवल नशा करना चाहते हैं, आप केवल लड़कीबाजी करना चाहते हैं, तो आप ऐसी जगह जाइए, किसी होटल्स में जाइए या किसी डेस्टिनेशन पे जाइए जहाँ ऐसी व्यवस्था होती है। आपको नहीं जाना चाहिए मंदिर, क्योंकि आप मंदिर जाने लायक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, जो वहाँ भक्ति भावना से जाता है, आपके कृत्यों को देख करके उसको तकलीफ होती है बेचारे को। भगवान के घर को आप गंदा कर रहे हैं। आप किसी के घर में जाके उस ऐसा कुछ करेंगे तो आप क्या अच्छा लगेगा? तो साथियों, अगर देखो, पहली बात तो ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दर्शन की इच्छा से आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थान में। लेकिन आप अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करिए। आजकल ये देखने में ये आ रहा है कि लोग अपने कुल के देवी देवताओं को भूल गए, अपने पुरखों को भूल गए, अपने पितरों को भूल गए। जो परंपरागत तरीके से हम पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, अपनी अपनी पूजा पद्धतियां हैं। सनातन की यही तो विशेषता है। यहाँ पर हर पंथ संप्रदाय की अलग पूजा पद्धति है। उसको भूल करके आप ऐसे किसी के देखा देखी आचरण कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, जीवन चर्या कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। तो साथियों, हमारा यही कहना है कि आपके जो कुल की परंपरा है, आपके जो कुल के देवी देवता हैं, उनकी पूजा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आपके गांव में जो मंदिर है वहीं पे जाइए। केवल घूमने के मकसद से आप कहीं भी जाते हैं तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा और कुछ आपको इसको फ़ायदा नहीं होने वाला है। अनगिनत धार्मिक स्थान भरे पड़े हैं, जिंदगी निकल जाएगी यात्रा करते करते, और ज़िंदगी के आखिर में जब आप जाओगे तो खाली रह जाओगे, खाली हाथ जाओगे। अब सभी खाली हाथ जाते हैं, लेकिन जाते क्या है? ना तो कोई खाली हाथ आता है, ना खाली हाथ जाता है। ऐसा लगता है कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। साथियों, इंसान जब आता है तब भी अपने पुण्य कर्म साथ में लेकर के आता है, और जब जाता है तब भी अपने पुण्य कर्म साथ में लेकर के जाता है। यानी कि पाप और पुण्य नामक जो धन है वो साथ में लेकर के ही आता है और साथ में लेकर के ही जाता है। तो आपको मनुष्य जीवन मिल गया है, तो इसको अपने परिवार की और उस परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दीजिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के मुताबिक अर्थ कमाइए, और उस अर्थ से यानी कि अपनी मेहनत के पैसे से, अपने व्यापार बिजनेस के पैसे से काम की प्राप्ति कीजिए, सुख की प्राप्ति कीजिए, सुख के साधन बनाइए, घर बनाइए, गाड़ी लीजिए, बंगलो बनाइए, बाग बगीचे लगाइए, अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी शिक्षा दिलाइए, भंडारे करिए, दान पुण्य कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, और भगवान की सद्भक्ति कीजिए, भगवान का नामोच्चारण कीजिए। तभी आपको मोक्ष मिलेगा। वरना यूं ही एक दिन जिंदगी बीत जाएगी और खाली हाथ जाओगे, यानी कि कुछ भी पुण्य अर्जित नहीं कर पाओगे। जो लेके आए थे वो यहीं ख़त्म हो जाएगा, और ये मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा। हो सकता है मनुष्य से अगले जन्म में आप जानवर की योनि भी प्राप्त करो। इसलिए इतने अच्छे कर्म तो कम से कम करो कि अगली बार चाहे मोक्ष मिले चाहे नहीं मिले, और माँ के पेट में पड़ने का मौका तो मिले, मनुष्य योनि तो आपको मिले दोबारा। पुनर्जन्म जब आपका हो तो कम से कम मनुष्य के रूप में हो। इतने अच्छे कर्म तो करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।